हेलो स्टूडेंट्स। मैं मनोज कुमार। चलिए साइंस की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं। आपने देखा कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए कुछ खास नहीं करना है, जस्ट लेफ्ट में और राइट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इक्वल कर देना है बस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। यहाँ देखिए, मैग्नीशियम जो है बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है। वो एयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बनाता है। इसलिए हमें सरफेस को क्लीन करना चाहिए सैंड पेपर से, उसे जलाने से पहले, जिससे कि उसका मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर है वो क्लीन हो जाए। दैट्स ऑल। सो आपको आंसर इसी तरीके से लिखना है, मैग्नीशियम कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन एयर टू फॉर्म ए लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड on its surface, so it should be cleaned with a sandpaper before burning to remove the oxide layer formed on its surface. दूसरा क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ देखिए, हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2 HCl बनाता है। तो अब देखिए, अगर हम पहले लाइन को देखें, H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl इक्वल टू HCl, तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में दो हाइड्रोजन है, लेकिन राइट में सिंगल हाइड्रोजन, इसलिए हम यहाँ 2 लिख देने पर ये बैलेंस हो जाता है। देखिए, अब देखिए आप, लेफ्ट में भी दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, राइट में भी दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, इस तरीके से ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए, एलिमेंट लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन भी वैसा ही 2 है। तो इस तरीके से हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक और बात है मैं जो आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा कि केवल वीडियो देखने से आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको एक्टिव लर्निंग में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि जब तक आप एक्टिव लर्निंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आपको कुछ भी चीज़ें समझ में अच्छे से नहीं आएगी। तो एक्टिव लर्निंग का मतलब है, आपको जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको उसमें कुछ कमेंट करने हैं। आप जो भी ये क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं उसे अपने नोटबुक में नोट करना है। तभी आपका जो है लर्निंग रीइंफोर्स होगा और आपको एग्जाम में उस आंसर्स को आप लिख पाएंगे। तो इसी को एक्टिव लर्निंग कहते हैं। एक्टिव लर्निंग के अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं साथ साथ आपको बताता चलूँगा। एक तो है, आपको नोट बनाना है, नोट को रिवाइज करना है, सारे क्वेश्चन आंसर्स बनाने हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं जो मैं आपको आगे बताता रहूँगा। लेकिन जब तक आप लर्निंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जैसे इस वीडियो में कुछ कमेंट नहीं करेंगे कि क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, अच्छा लग रहा है, तब तक आपकी लर्निंग रीइंफोर्स नहीं होगी और आप एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखते हैं। तो इसे बैलेंस करना है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट इक्वल टू बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ देखिए, इसे पहले सिंबल फॉर्म में लिख दिया, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, आप इस तरीके से लिख देंगे। अब देखिए, अब इसे समझने की कोशिश कीजिए। लेफ्ट में देखिए, लेफ्ट में आप क्या देखते हैं कि कितने सल्फेट हैं। देखिए SO4 3, मतलब यहाँ SO4 3 टाइम्स है। तो हम इसे बैलेंस करने के लिए सबसे पहले यहाँ 3 लिख देते हैं। तो SO4 3 आपका बैलेंस हो गया, क्योंकि देखिए 4 तिया 12, यहाँ भी 4 तिया 12, सल्फेट 4, यहाँ भी सल्फेट 4 हो, सल्फेट यहाँ 3 है, देखिए 3 सल्फेट, यहाँ भी 3 सल्फेट हो गया। तो SO4 बैलेंस हो गया। लेकिन इसका एक और असर क्या हुआ कि बेरियम भी 3 हो गया, तो बेरियम अनबैलेंस हो गया है। नेक्स्ट हम बेरियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ हम 3 लिख देते हैं। तब देखिए बेरियम बैलेंस हो गया है, SO4 होल स्क्वायर 3 ये भी बैलेंस हो गया है। तो ये तो बैलेंस हो गया। अब हम क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन यहाँ 3 दूना 6 हो गया, लेकिन यहाँ 3 है, तो हम इसे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो
अब इधर देखिए आप, अब हम यहाँ जब एलिमेंट को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को चेक करते हैं तो देखिए बेरियम तो बैलेंस है, सल्फर भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, लेकिन एल्यूमिनियम देखिए लेफ्ट में 2 है और राइट में 1 है। देखिए एल्यूमिनियम लेफ्ट में 2 राइट में 1। वैसा है क्लोरीन, लेफ्ट में 6 है लेकिन राइट में 3 है। तो अभी ये पूरा बैलेंस नहीं हुआ है। चेक करने पर हमें पता चला कि ये पूरा बैलेंस नहीं हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसे बैलेंस करने के लिए एल्यूमिनियम को राइट में भी 2 करने के लिए यहाँ पर हम 2 लिखते हैं। एल्यूमिनियम 2 हो गया और क्लोरीन भी 3 दूना 6 हो गया। तो अब इस तरीके से ये बैलेंस हो गया है। इस तरीके से आपको बैलेंस करना है कि पहले तो आप ट्रायल एंड एरर से सीधे देख लीजिए कहाँ तक आप बैलेंस कर सकते हैं, फिर आप ये टेबल बनाकर देखिए। अगर ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा और यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि ये बैलेंस है कि नहीं। तो आपको आगे बैलेंसिंग को कंटिन्यू करना है अगर ये बैलेंस नहीं है तो। आगे देखिए तीसरा जो है सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इस इक्वेशंस को बैलेंस करना है। इसे पहले हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए सोडियम तो बैलेंस्ड है लेकिन हाइड्रोजन देखिए इधर 3 है और इधर 2 है। तो क्या ये बैलेंस है? ये बैलेंस नहीं है। तो इधर 3 है और इधर 2 है, तो चलिए इधर बढ़ाते हैं, 2 लिख देते हैं तो 4 हो गया हाइड्रोजन। अब इधर हाइड्रोजन 4 है लेकिन इधर कितना है? 3 है। तो इधर अब बढ़ाना पड़ेगा। इधर बढ़ाने के लिए अगर हम यहाँ लिखेंगे तो फिर ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमको यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन एक बार में एक ही बढ़ता है। तो चलिए यहाँ 2 लिख दिया। अब देखिए हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर भी 4 है, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4। ऑक्सीजन देखिए ऑक्सीजन भी 2 है, इधर भी 2 है ऑक्सीजन। अब केवल नाइट्रोजन बैलेंस्ड नहीं है, ये सोडियम बैलेंस्ड नहीं है। तो देखिए सोडियम इधर 2 है, इधर 1 है, तो बस यहाँ 2 लिखना है। अब देखिए अब लगता है ये बैलेंस हो गया। चलिए चेक करते हैं। देखिए सोडियम लेफ्ट में भी 2 है, राइट में भी 2 है। हाइड्रोजन लेफ्ट में भी 4 है, राइट में भी 4 है। और ऑक्सीजन लेफ्ट में भी 2 है, राइट में भी 2 है। इस तरीके से ये बैलेंस हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। Solution of barium chloride and sodium sulfate in water reacts to give insoluble barium sulfate and solution of sodium chloride। पहले आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेना है। तो अब पहला देखिए BaCl2, यहाँ देखिए Cl 1 है, मतलब क्लोरीन 1 है लेकिन यहाँ 2 है, तो साफ पता चल रहा है क्लोरीन की कमी है, यहाँ 2 लिख देते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, क्लोरीन तो बैलेंस हो गया और Na भी बैलेंस हो गया, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो ये पार्ट तो बैलेंस दिख रहा है। अब देखते हैं बेरियम, बेरियम भी इधर 1 है, इधर 1 है, बैलेंस दिख रहा है। SO4 इधर भी SO4 1 है, 1 है, बैलेंस दिख रहा है। चेक करते हैं। देखिए जब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को चेक करते हैं तो हर दोनों साइड सारे एलिमेंट्स बराबर हो गए हैं। इसका मतलब ये बैलेंस हो चुका है। आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करके अच्छे से समझ सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि बीच बीच में मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताता चलूँगा, तो एक टिप्स ये है कि आप जो है इन सारे क्वेश्चंस को पहले क्वेश्चन लिख लें अपने नोटबुक में और बिना आगे का वीडियो देखे इसे बैलेंस करने की कोशिश करें। दूसरा टिप्स ये है कि आप एक फ्लिप कार्ड बना सकते हैं, फ्लिप कार्ड, जिसमें कि आप एक पेपर का टुकड़ा लें और उसके एक साइड आप ये क्वेश्चन लिख लें और दूसरी साइड आपका पूरा केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस लिख लें और आप केवल एक साइड देखकर उसे अपने किसी भी दूसरे रफ पेपर में या स्लेट पे पेंसिल से आप इसे बैलेंस करें। जब आपका बैलेंस हो जाए तो इसे पेपर को पलट दें और फिर देखें कि आपका सॉल्यूशन सही आ रहा है कि नहीं। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का फ्लिप कार्ड बनाकर रख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है
सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो कि वाटर में, इसलिए एक्वा लिखे हैं, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो कि वो भी वाटर में है, रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन और वाटर बनाता है। तब देखिए हम देखते हैं लेफ्ट में भी सोडियम एक है, इधर भी एक है, क्लोरीन इधर भी एक है, इधर भी एक है, तो पहली नज़र में ये बैलेंस ही लग रहा है ऑलरेडी। चलिए अब चेक करते हैं। चेक करने पर भी हम पूरी तरीके से इसे बैलेंस पाते हैं, इसलिए ये लगता है बैलेंस है। तो देखिए इस तरीके से आपको बैलेंस करने की कोशिश करनी है। ये कुछ भी इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, जस्ट आपको ये देखना है कि लेफ़्ट में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है राइट में मैच कर रहा है कि नहीं। और बहुत बार प्रैक्टिस जगह आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें आपको महारत हासिल हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हुए साइंस की चर्चा का आगे बढ़ाते हैं और हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को अब डिस्कस करते हैं। क्योंकि केमिकल रिएक्शन आपको हजारों फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो उसको कैटेगराइज करने से हमें समझने में और स्टडी करने में आसानी होती है। इसलिए हम केमिकल रिएक्शंस को डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पहला ये जो फॉर्म डिस्कस किया गया है, ये जो है कम्बिनेशन रिएक्शन, और इसमें कुछ नहीं है, जस्ट जब दो प्रोडक्ट मिल करके, मतलब दो रिएक्टेंट मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स, तब उसको कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। दैट्स ऑल। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर बनाता है। ये क्या है? ये जो है, जो आप चूना करते हैं दीवारों में, तो चूना करने के कुछ दिनों के बाद ये एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर बनाता है। और जो एक इंटरेस्टिंग बात जो समझने वाली है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला वही है जो कि मार्बल का होता है, इसलिए बहुत शाइनिंग हो जाता है चूना करने के 2-3 दिनों के बाद। तो वो तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमने बीच में डिस्कस कर लिया, लेकिन कम्बिनेशन रिएक्शंस को हम आगे बढ़ाते हैं और भी एग्जांपल्स है कम्बिनेशन रिएक्शंस का। जैसे कि कार्बन को जब हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, उसी तरह हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो वाटर बनता है। तो जो कम्बिनेशन रिएक्शन है उसमें ही एक और फॉर्म क्या है, जो रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड along with formation of products are called exothermic chemical reactions। सो आप देखिए यहाँ हमने कम्बिनेशन रिएक्शंस को डिस्कस किया, जिसमें यहाँ पे देखिए क्विक लाइम हाइड्रोजन ये वाटर के साथ रिएक्ट करके सोक्ड लाइम बनाता है और हीट भी आता है। उसी तरीके से यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन में जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और हीट आता है। वैसे ही हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में जलाने से वाटर बनता है और साथ में हीट आता है। तो इससे कोई भी रिएक्शन जिसमें साथ में हीट भी प्रोड्यूस होता है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। बस इतना ही समझना है कि कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट निकलता है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जो कि मीथेन ऑक्सीजन में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है और साथ ही हीट भी निकलती है। वैसे ही ग्लूकोज, जो कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और साथ में एनर्जी भी निकलती है। तो ये सब जितने भी रिएक्शंस हम देख रहे हैं जिसमें हीट निकलती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब एक्टिविटी 1.1 में जो मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन में जला रहे थे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था और साथ में हीट भी निकल रही थी। तो ये कम्बिनेशन रिएक्शन भी है और साथ में एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो सेम रिएक्शन मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं, मल्टीपल एग्जाम्पल वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और हीट भी आया, तो एक्सोथर्मिक भी है और कम्बिनेशन रिएक्शन भी है। अब चलिए
जो भी हम अभी तक जो हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को देखे हैं उसके कोर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जहाँ भी आप कोर कॉन्सेप्ट पे आ जाएं तो आप नोटबुक में नोट करें, और जहाँ भी मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ, क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को, तो उसको भी आपको नोटबुक में नोट करना है। जो भी समझ में नहीं आया उसे कमेंट करना है। तो इसे ही एक्टिव लर्निंग कहते हैं, जबकि आप लर्निंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और ऑनलाइन लर्निंग का एक जो फ़ायदा है वो ये है कि आपको कुछ भी हेजिटेशन नहीं है कि कोई क्या सोचेगा कि मैं ये भी नहीं जानता हूँ, ये पूछ रहा हूँ। इसलिए आप बिना किसी हेजिटेशन के कुछ भी कमेंट कर सकते हैं जिसका मैं जवाब दूंगा। सो अभी तक जो हमने डिस्कस किया टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का कोर कॉन्सेप्ट क्या है, जिसे कि आपको नोट करना है। तो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। दूसरा क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स। एग्जाम्पल में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। तो ये देखिए कम्बिनेशन भी है और एक्सोथर्मिक भी है। कार्बन को ऑक्सीजन में जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वो भी कम्बिनेशन रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट इज रिलीज्ड, सेम ऊपर का एग्जाम्पल लिख देंगे। तो इस तरीके से अभी तक हमने ये डिस्कस किया। आगे की चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। बने रहिए और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं।